खबरें सिर्फ वो नहीं होती जो टीवी स्क्रीन पर चमकती हैं, अखबारों की हेडलाइन बनती है या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती हैं। कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो छिपे सच को सामने लाती हैं, जो कैमरों से बच जाती हैं, भीड़ में खो जाती हैं। तो वो खबरें जो सुर्खियों में नहीं आई, उसकी पूरी सच्चाई बताएंगे। सत्ता, सिस्टम और समाज की वो खबरें जिन्हें दबा दिया गया, क्योंकि जो सबने देखा वो खबर है और जो नहीं देखा गया वही है अनदेखी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बात 5 अनदेखी खबरों की, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की जमकर क्लास लगी, तो कहीं तेजस्वी यादव को उनके ही नेता ने सलाह दे दी है, तो कहीं रवि किशन ने छोड़ दी है द अलायंस। फिर महुआ मोइत्रा पर किसने बरसाए ये अंडे, और फिर तमाशा क्वीन बनकर छाने को तैयार हो गई है श्रद्धा कपूर। चढ़ावा चोरी के आरोपी पर सीसीटीवी की नजर। अनदेखी में पहली खबर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला है। लेकिन क्या आपको पता है कि अब इस केस में सबसे बड़ा कदम आखिर क्या उठाया गया है? राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की खबर सामने आते ही पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई थी। करोड़ों श्रद्धालु की आस्था से जुड़े इस मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भी उठे। लेकिन अब इस मामले में एक नया और अहम अपडेट सामने आया है। चोरी के आरोपी को हाई सिक्योरिटी के जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि 8 आरोपी अब नॉर्मल जेल में नहीं बल्कि हाई फाई सिक्योरिटी वाले जेल में रहेंगे। ये फैसला आम नहीं माना जा रहा। आमतौर पर किसी आरोपी को हाई सिक्योरिटी जेल में तभी भेजा जाता है जब जांच एजेंसियों को ये शंका हो कि आरोपी पर हमला हो सकता है, वो किसी तरह की साजिश का हिस्सा हो सकता है या फिर उसके फरार होने की संभावना हो। जांच एजेंसियां अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं है, ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या आरोपी अकेला था या उसके साथ कोई पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग, कर्मचारियों की ड्यूटी, सुरक्षा व्यवस्था और नकदी के प्रबंधन की भी बारीकी से जांच हो रही है। यही से मामला राजनीतिक भी हो जाता है। विपक्ष ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि जब देश में सबसे सुरक्षित धार्मिक स्थलों में से एक ऐसी घटना हो जाती है तो बाकी जगहों की सुरक्षा का आखिर क्या हाल होगा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और कानून अपना काम कर रही है। आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं, लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तस्वीर भी सामने आएगी। यानी कि जो खबर सिर्फ चोरी तक सीमित दिखाई देती है, उसके पीछे अब सुरक्षा व्यवस्था, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की एक लंबी कहानी जुड़ चुकी है। तेजस्वी यादव को नेता ने दे दी नसीहत। अब अनदेखी में दूसरी खबर बिहार की राजनीति से। लेकिन क्या आपको पता है कि लालू यादव के सामने ही उनके बेटे तेजस्वी यादव को ऐसी सलाह क्यों दी गई? यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के भीतर भी हलचल तेज हो रही है। बिहार की बात करें तो आरजेडी के स्थापना दिवस के दिन एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ी। बैठक के दौरान कुछ वरिष्ठ नेताओं ने सीधे तेजस्वी यादव को सलाह दी कि अब सिर्फ बड़े बड़े मंचों से भाषण देने का समय नहीं, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर लगातार संवाद करना होगा। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना होगा और पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करना होगा। और सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि ये सारी बातें लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में कही गई है। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ एक सलाह नहीं मान रहे। उनका कहना है कि आरजेडी के भीतर से आया संदेश है कि चुनाव जीतने के लिए केवल लोकप्रियता काफी नहीं होती, संगठन भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से कई जिलों में कार्यकर्ता नेतृत्व से सीधे कांटेक्ट नहीं होने की वजह से वो शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के भीतर ये आवाज उठी कि तेजस्वी यादव को ज्यादा समय संगठन को देना चाहिए। हालांकि बैठक में किसी तरह का विवाद तो सामने नहीं आया, लेकिन राजनीति में ऐसे संकेत अक्सर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं।
चुनावी रणनीति के लिहाज से ये बैठक आरजेडी के लिए काफी खास मानी जा रही है। यानी ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, बल्कि चुनाव से पहले पार्टी के अंदर चल रही तैयारियों का संकेत भी था। रवि किशन ने क्यों छोड़ा द अलायंस? अब बात अनदेखी में मनोरंजन जगत, लेकिन क्या आपको पता है कि रवि किशन आखिर मंच पर भावुक क्यों हो गए? रवि किशन को लोग एक दमदार अभिनेता, बेहतरीन वक्ता और गोरखपुर के सांसद के रूप में जानते हैं। अक्सर वो अपने जोशीले अंदाज में नजर आते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग थी। एक टीवी शो के कार्यक्रम के दौरान बातचीत करते हुए रवि किशन अचानक से भावुक हो गए। उन्होंने अपनी बेटी रीवा किशन के संघर्ष का जिक्र किया, बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है और एक पिता होने के नाते उन्होंने अपनी बेटी को किन किन चुनौतियों से गुजरते भी देखा है। बात करते करते उनकी आंखें भर आई। कुछ देर के लिए वो खुद को भी संभाल नहीं पाए। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वो इस शो को बीच में छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें देश की मदद करनी है, देश के लिए काम करना है। किसी ने इसे एक पिता का स्नेह बताया और किसी ने पिता का संघर्ष का असली चेहरा। रवि किशन ने यह भी कहा कि सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। पर्दे पर दिखाई देने वाली चमक के पीछे सालों की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है और यही वजह है कि उनका ये भावुक पल लोगों के दिलों को छू गया और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। महुआ मोइत्रा पर ये क्या बोल गए टीएमसी विधायक? अनदेखी में चौथी खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति से है, लेकिन क्या आपको पता है कि महुआ मोइत्रा पर हुए अंडे कांड ने अब पार्टी के अंदर ही नया विवाद आखिर क्यों खड़ा कर दिया है? टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पहले भी कई बार अपने बयानों और विवादों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग नजर आया। हाल ही में उनके ऊपर अंडा फेंके जाने की घटना होती है। শুরু করুন করুক মারুক 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 দেখছেন ছাড়ো 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 পুলিশ কি করছে দেখুন পুলিশ কি করছে দেখুন কোথায় পুলিশ দেখুন দেখতে পাচ্ছেন আবার শুরু করেছে এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন এই পতাকা চলবে যতই ডিম মারুন। इस घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, लेकिन असली चर्चा तो तब शुरू हुई जब टीएमसी के बागी सांसद ऋतव्रत बनर्जी ने ही महुआ मोइत्रा पर तंज कसते हुए कहा कि बहुत नौटंकी करती है। ये बयान इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि टीएमसी से जुड़े नेता की तरफ से ही आया है। अब इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अंदरूनी मतभेद समय समय पर सामने आते रहे हैं और ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। इस हमले के बाद टीएमसी नेता ने महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें ये सारे आरोप बीजेपी पर लगाती नजर आती है। हालांकि टीएमसी की ओर से इस बयान को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई, लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने महुआ मोइत्रा पर हुए हमले से ज्यादा चर्चा पार्टी के अंदर ही राजनीतिक संघर्ष को लेकर शुरू कर दी। असली नकली नाम के खेल में फंसी फिल्म ईठा। अब अनदेखी में आज की आखिरी खबर एक बार फिर से मनोरंजन जगत से है, लेकिन क्या आपको पता है कि श्रद्धा कपूर की नई फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों में क्यों आ गई है? बॉलीवुड में अक्सर फिल्मों के पोस्टर, गाने या कहानी को लेकर विवाद होते रहते हैं, लेकिन इस बार विवाद फिल्म के संभावित नाम को लेकर शुरू हुआ है। श्रद्धा कपूर जिस फिल्म से जुड़ी है वो प्रसिद्ध लोक कलाकार विठाबाई नारायण गांवकर के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म के संभावित टाइटल को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति पर फिल्म बनाई जा रही है उसके सम्मान और सांस्कृतिक पहचान का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।
इस विवाद पर अभिनेता अनंत जोशी ने अपनी राय देते हुए कहा कि लोगों को पहले पूरी फिल्म को देखना चाहिए। इस विवाद पर अभिनेता अनंत जोशी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोगों को पहले पूरी फिल्म को देखनी चाहिए, केवल नाम देखकर किसी फैसले पर पहुंचना सही नहीं होगा। मनोरंजन जगत में ऐसे विवाद नए नहीं है। कई फिल्मों के रिलीज से पहले इस तरह की आलोचना होती रहती है, लेकिन कई बार पूरी फिल्म सामने आने के बाद ही विवाद अपने आप खत्म होने लगता है। अब देखना होगा कि निर्माता इस विवाद पर क्या फैसला लेते हैं और क्या फिल्म अपने तय नाम के साथ ही रिलीज होती है या उसमें कोई नया बदलाव किया जाता है। तो ये थी आज की 5 ऐसी खबरें जिनकी हेडलाइन आपने जरूर देखी होगी, लेकिन उनके पीछे छिपी पूरी कहानी शायद नहीं सुनी होगी। कहीं आस्था से जुड़ा बड़ा मामला जांच के नए मोड़ पर पहुंच चुका है, कहीं चुनाव से पहले पार्टी के भीतर संगठन को लेकर खास संदेश सामने आया है। मनोरंजन जगत में एक पिता की भावनाएं लोगों को भावुक कर गई, तो दूसरी ओर एक फिल्म रिलीज से पहले ही बहस का मुद्दा बन गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बयान ने यह दिखा दिया कि कई बार सबसे बड़ा हमला विपक्ष नहीं बल्कि अपने ही खेमे से आता है। अब आने वाले दिनों में इन सभी मामलों पर नए अपडेट सामने आ सकते हैं और यही अपडेट आगे की राजनीति, मनोरंजन और जनचर्चा की दिशा को तय करेंगे। तो आज की अनदेखी में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे उन खबरों के साथ जो सुर्खियों की भीड़ में कहीं खो गई है, लेकिन जिनका असर समाज पर गहरा है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबर को दिखाना नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे सच को भी सामने लाना है। मिलते हैं अगली अनदेखी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।